साद रसूल साहब, आपकी जानिब बातें फवाद चौधरी की बात आपने सुनी। पंजाब हुकूमत तैयार है एतमाद का वोट लेने के लिए। नंबर्स के हवाले से भी उन्होंने बताया कि नंबर्स भी उनके पूरे हैं, लेकिन इस हवाले से कानून क्या कहता है? क्योंकि दो बातें चल रही हैं कि जब वजीर आला का इंतखाब होता है तो जो है कुल जो अरकान होते हैं जितनी उनकी रुकनीत होती है उस लिहाज से फैसला किया जाता है, इस तरह से काउंटिंग होती है। एक और बात चल रही है कि जब गवर्नर कह दे एतमाद का वोट लेना है वजीर आला ने, तो उस वक्त जो सिंपल मेजॉरिटी ऐवान में मौजूद होती है उस पर फैसला होता है। अब ये जो कानूनी नुक्ता है ये आप वाजे कर दीजिएगा कि आर्टिकल 137 कहता क्या है। देखिए जी, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जी, जो है सब क्लॉज वो 7। बड़ा वाज़ेह है इस बात में कि जब गवर्नर ये कहेगा कि मेरे ख्याल में प्राइम किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है पावर या नहीं है मेजॉरिटी, तो वो उसको वोट लेने का कह सकता है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। ये जो बात है कि वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी क्या होगी, ये इफ़ेक्टिवली वही प्रोसीजर मेरे फहम के मुताबिक चलेगा जो कि इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर के अंदर प्रोसीजर चलता है। यानी कि ये नहीं कि जितने लोग मौजूद हैं उनके अंदर से सिंपल मेजॉरिटी हो, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि कोरम लेट्स से कि प्रोविंशियल असेंबली का 1/4 के ऊपर पूरा हो जाता है और कोई 50 एक मेंबरान या 100 मेंबरान टोटल पंजाब असेंबली के अंदर बैठे होते हैं किसी भी वजह से। तो क्या अगर उसमें से 50 लोग किसी के हक में वोट कर दें तो क्या वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा उस सूबे का जिसकी वैसे प्रोविंशियल असेंबली 300 से ज़्यादा मेंबरान की है? तो ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस लेनी पड़ेगी, जो कि किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर एटलीस्ट फर्स्ट राउंड जो इलेक्शन का होता है, जब तक कैंडिडेट्स को मजीद प्रोसीजर के थ्रू शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अच्छा। मेरा ख्याल में यहाँ पे भी उनको 186 बंदे पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा। लेकिन सवाल यहाँ से आगे का है। देखिए, हम पिछले कम अज़ कम 6-7 महीने से आर्टिकल 63A जो कि ये डिफेक्शन का आर्टिकल है, उसके बाद आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आर्टिकल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आर्टिकल्स, असेंबली डिसॉल्व करने के आर्टिकल्स, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर आइन में बहस कर भी रहे हैं। ये मैटर्स 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, को मेरा ख्याल है 6 या 7 दफ़ा मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये बातें लाहौर हाई कोर्ट जा चुकी हैं। ये जो आईनी रस्साकशी है अनफॉर्चुनेटली ये तो चलती रहेगी। ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी राइट है कि वो अपने मौक़िफ़ को अदालत के सामने लेके जाएं, हर इंडिविजुअल का भी राइट है कि अपने सामने लेके जाएं।